हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12 का हिंदी चैप्टर 1 करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम 2026 में होगा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बातचीत पाठ के किस विधा में लिखा गया है? इसका आंसर आप सभी को देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो लिखा गया संस्वाद। तो दूसरी क्वेश्चन की ओर बनते हैं, जो लिखा गया बातचीत पाठ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा हरिशंकर परसाई। तीसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा गया बातचीत पाठ में किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है? आप सब आंसर दीजिए इसका। तो आंसर हो जाएगा अधिक बोलने की। चौथा क्वेश्चन हो जाएगा लेखक के अनुसार बातचीत का सही उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर दीजिए। जो लिखा गया समय बिताना, ये दिखावा करना, ये विचारों का आदान प्रदान करना, ये मनोरंजन करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विचारों का आदान प्रदान करना। तो पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है बातचीत में सबसे बड़ी समस्या क्या बताई गई है? तो आप सब आंसर दीजिए। तो पहला आंसर है सुनने की कमी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सुनने की कमी। अब छठा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेखक के अनुसार लोग बातचीत में क्या नहीं करते हैं? तो सुनते हैं। तो सातवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। बातचीत का पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा सी, व्यंग्य। तो ये क्वेश्चन आप सबको 2026 में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन आप सब जरूर याद कर ले, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बातचीत के पाठ में कैसी है? बातचीत का पाठ यानी कैसी है? बातचीत का पाठ कैसी है? तो सरल, व्यंग्यात्मक। तो आठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिनकर को किस रस का कवि कहा जाता है? दिनकर को किस कवि का रस कहा जाता है? तो वीर रस होगा इसका आंसर। तो 10वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 3। तो 11वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोग को दिनकर। इसका आंसर आ जाएगा आप लोग लीजिएगा दिनकर हो गया। तो 12वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कर ले, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए। तो 12वां क्वेश्चन, नदी के द्वीप में किस विधा की रचना है? तो इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन बी, कविता। तो 13 नंबर की क्वेश्चन है, संस्कृत शब्द का मूल अर्थ क्या है? सुधार। 14 नंबर क्वेश्चन है, निबंध का जनक किसे कहा जाता है? आचार्य शुक्ल। 15 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है बच्चों। तो 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? बेन जॉनसन ने कहा था। 17 नंबर क्वेश्चन है, असली बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, किसने कहा? आंसर आ जाएगा स्पेंसर ने, डी। और 18 नंबर क्वेश्चन, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? 2 लोगों के बीच हो सकती है। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? बातचीत करने से मनुष्य का मन किस प्रकार हो जाता है? हल्का और स्वच्छ। किसने ना होने से सृष्टि गूंगी पड़ती होती है? किसने? वाक्य शक्ति। आंसर भी हो जाएगा। और 21 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, आउट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप के।
और 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकृष्ण किस काल के रचनाकार थे? किस काल के रचनाकार थे? आधुनिक काल के। तो बच्चों आज हम क्वेश्चन 22 तक किए हैं। तो अगला वीडियो में दूसरी चैप्टर की ओर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लाएंगे यूट्यूब पर। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।